पैगाम, पैदा हुए पंजाब में, नाम था कांची राम, घर घर तक पहुंचा दिए भीम का वो पैगाम, जीने का रंग बताए थे, जीने का रंग। जब से वो जिलाध्यक्ष है तो उन्होंने जिले की कमेटी बनाई होगी और उस जिले के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं हैं, विधानसभा की कमेटी बनाई होगी और विधानसभा कमेटी के साथ साथ और नीचे की जो हमारी इकाइयां हैं उनका गठन किया गया होगा। आज केवल इतना है कि जो जिला है उस जिले की कितनी विधानसभाएं हैं, क्या उन विधानसभाओं की कमेटियां कंप्लीट हैं, और जो जिले की कमेटी है, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिले का उपाध्यक्ष, जिले का महासचिव, जिले का सचिव, 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसके पास नहीं हो तो हमसे कागज और कलम ले लो। हम ये नहीं कह रहे, हम बार बार थोड़ी ना बता पा रहे, आपको ले लो, लिखित में भी दे रही है और आप ले भी लो। कागज कलम जिसके पास नहीं हो आप जिला अध्यक्ष जी से ले सकते हैं। अब आप लिख लो। जो भी जिलाध्यक्ष मौजूद है वो अपनी कमेटी लिखा पढ़ी में उपलब्ध करा देंगे। यदि नहीं बनी तो लिख करके दे दे कि अभी तक नहीं बनी। जैसे कोई जिलाध्यक्ष आ गया, अकेले जिलाध्यक्ष आ गया, उसकी जिले कमेटी के पदाधिकारी क्या उनको बुलाया गया था? यदि नहीं बुलाया गया तो चलो नहीं आए, लेकिन क्या कमेटी बनी है आपके कि नहीं बनी है? और अब आपको दूसरे नंबर पर, जैसे एक सेक्टर में कितने बूथ होते, जरा विधानसभा तक बताओ कितने बूथ होते हैं? 10 होते, कहीं 11 होते, कहीं 12 होते, कहीं 9 भी होते। और उधम सिंह नगर जिला यहाँ के अध्यक्ष और जिले का काम कौन देखेंगे, यह आदरणीय बहन जी ने क्लियर कर दिया। जब नाम इस मीटिंग का समीक्षा बैठक ले रहे हैं तो केवल इतना कह देने से कि भाई फला जिलाध्यक्ष आए कि नहीं आए, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, तो इतने से बात नहीं बनेगी। सेक्टर का अध्यक्ष एक होगा, कितना होगा? एक। और सेक्टर का महासचिव भी एक होगा। ये 2 पदाधिकारी, ये समझ लो गाड़ी के ड्राइवर हैं। क्या है? ड्राइवर। सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर महासचिव। जिस जिले का जिला अध्यक्ष कमजोर होता है वो जिला कमजोर होता है, जिस विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष कमजोर होता है वो विधानसभा कमजोर होती है, जिस सेक्टर का अध्यक्ष कमजोर होता है वो सेक्टर कमजोर होता है, और जिस बूथ का अध्यक्ष कमजोर होता है वो सत्यानाश होता है। इसलिए पहले के इंचार्ज है उनको उपलब्ध करा देंगे और इसमें कभी कमजोरी महसूस नहीं करनी चाहिए कि नहीं बनी तो बनेगी, बन गई है तो उसकी समीक्षा होगी, बन जाने के बाद वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो समीक्षा में एक संक्षिप्त समीक्षा जो है, देश की कमेटी के पदाधिकारीगण हैं वे सब आए या नहीं, एक। दूसरा, 2 ही जिला है, एक तो जिला उधम सिंह नगर और दूसरा हरिद्वार। इन 2 हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर जिला, यहाँ के अध्यक्ष और जिले का काम कौन देखेंगे, यह आदरणीय बहन जी ने क्लियर कर दिया। जब नाम इस मीटिंग का समीक्षा बैठक ले रहे हैं तो केवल इतना कह देने से कि भाई फला जिलाध्यक्ष आए कि नहीं आए, कुछ आए हैं कुछ नहीं आए, तो इतने से बात नहीं बनेगी। आपसे हमारा कहना यह है कि इन परिस्थितियों में जो भी जिले के अध्यक्ष हैं वो कृपया, जब से वो जिलाध्यक्ष है तो उन्होंने जिले की कमेटी बनाई होगी और उस जिले के अंतर्गत जितनी विधानसभाएं हैं, विधानसभा की कमेटी बनाई होगी
और विधानसभा कमेटी के साथ साथ और नीचे की जो हमारी इकाइयां हैं उनका गठन किया गया होगा। आज केवल इतना है कि जो जिला है उस जिले की कितनी विधानसभाएं हैं, क्या उन विधानसभाओं की कमेटियां कंप्लीट हैं, और जो जिले की कमेटी है, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, जिले का उपाध्यक्ष, जिले का महासचिव, जिले का सचिव और जिले का कोषाध्यक्ष तथा साथ साथ जो जिला कार्यकारिणी के 2 मेंबरान दिए गए जो भी जिलाध्यक्ष मौजूद है वो अपनी कमेटी लिखा पढ़ी में उपलब्ध करा देंगे। यदि नहीं बनी तो लिख करके दे दे कि अभी तक नहीं बनी। जैसे कोई जिलाध्यक्ष आ गया, अकेले जिलाध्यक्ष आ गया, उसकी जिला कमेटी के पदाधिकारी क्या उनको बुलाया गया था? यदि नहीं बुलाएगा तो चलो नहीं आए, लेकिन क्या कमेटी बनी है आपके कि नहीं बनी है? और आपके जिले में कितनी विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं की कमेटी आपने गठित कर ली है या नहीं कर ली है? तो जिनको भी बनाया है, जिनको भी पदाधिकारी बनाया है, उसकी लिखित सूचना जो हमारे कार्यालय के इंचार्ज हैं उनको उपलब्ध करा देंगे। और इसमें कभी कमजोरी महसूस नहीं करनी चाहिए कि नहीं बनी तो बनेगी, बन गई है तो उसकी समीक्षा होगी, बन जाने के बाद वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो समीक्षा में एक संक्षिप्त समीक्षा जो है इस क्रम में पूछी जानी चाहिए। सिखाओ करता हूँ। हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय गुलाम खिबरिया जी आए। अच्छा मरहूम खान श्रीराम साहब को फराज मोहब्बत पेश करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय बाहू खैर मकदम करता हूँ। अलगाज सुनने के लिए आप तमाम नेताओं को आए हैं तो 2-4 मिनट मैं लूंगा आपका। सबसे ज्यादा वक्त ही की कीमत होती है। 2-4 मिनट में मैं अपनी बात खत्म करके रुखसत हो जाऊंगा। मरहूम कांशीराम साहब की जिंदगी को आईना बना लो और जो गीत मैं पेश करने जा रहा हूं इसको उसी दर्पण में देखने की कोशिश करिएगा। दिखाए थे जिंदगी बल्कि आए थे राहे इंसानियत के दिखाए थे राहे इंसानियत के दिखाए थे जिंदगी बल्कि आए थे। खत्म कर दीजिए खत्म कर दीजिए एकदम। यहाँ से आ जाएगी। पैदा हुए पंजाब में नाम था कांशीराम, घर घर तक पहुँचा दे भीम का वो पैगाम। पैदा हुए पंजाब में नाम था कांशीराम, घर घर तक पहुँचा दिए भीम का वो पैगाम। जीने का रंग बताए थे, जीने का रंग साहब बताए थे जिंदगी बल्कि आए थे जिंदगी बल्कि आए थे। कहीं पे कोई घर न बनाए न रखा परिवार, हुआ था भोजन के लिए साहब का अवतार। कहीं पे कोई घर न बनाए न रखा परिवार, हुआ था भोजन के लिए
यहीं से खड़े हो बल्कि आए थे जिंदगी बल्कि आए थे और माना का जिंदा रहे बेच नहीं ईमान भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान माना का जिंदा रहे बेच नहीं ईमान भूल न जाना बहुजनों साहब का एहसान कोई खाता ना भूला खुलाए थे कोई खाता ना भूला खुलाए थे जिंदगी बल्कि आए थे जिंदगी बल्कि आए थे और बाबा साहब प्रेम के खाए मिलक कसम मिशन पे कांची राम के चलते रहेंगे हम बाबा साहब प्रेम के खाए मिलक कसम मिशन पे कांची राम के चलते रहेंगे हम कितने दुख सोचो साहब उठाए थे कितने दुख सोचो साहब उठाए थे जिंदगी बल्कि आए थे जिंदगी बल्कि आए थे और जगह के मजलूमों को बनाए यूपी में सरकार लेके गए हैं बहना को बसपा की पतवार जगह के मजलूमों की बनाए यूपी में सरकार लेके गए हैं बहना को बसपा की पतवार पूरा जीवन मिशन पे लगाए थे पूरा जीवन मिशन पे लगाए थे जिंदगी बल्कि आए थे जिंदगी बल्कि आए थे और ये गीत का आखिरी यहाँ बैठे तमाम मेहमान खुसूसी की तरफ से आप तक पहुंचा रहा हूँ दुआओं के साथ मुलाजा फरमाएंगे कि बना के पियन माया बहन को खातों से गुजारिश है आप लोगों से कि बना के पियन माया बहन को लिख देना इतिहास साहब का श्री राम के दुआ है सबके साथ बना के पियन माया बहन को लिख देना इतिहास साहब का श्री राम के दुआ है बहुजन साथ इसलिए वो पहली को लाए थे इसलिए वो पहली को लाए थे जिंदगी बल्कि आए थे जय जय बहुजन समाज पार्टी के जन्मदाता मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज उत्तराखंड स्टेट की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आए नेशनल कोऑर्डिनेटर सहारनपुर की धरती से चलकर आए भाई रणधीर बेनीवाल जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनका जोरदार स्वागत करके हमारे स्टेट में आए हैं। उनके पास 7 स्टेट है, साथ में उत्तराखंड में इनके आप मजबूत हो जाएंगे क्योंकि यही की हवा ऊपर तक जाती है। इसलिए आज 11 में से 11 विधानसभा जो अध्यक्ष आए हैं भाई अनिल चौधरी जी जो जिले के अध्यक्ष हैं, मैं उन 11 अध्यक्षों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ कि आप सब उनके लिए ताली बजाकर भी स्वागत करते हैं। साथियों, जिस तरीके से हम लोगों को काम बांटा गया बहन जी ने, ये जो काम आज हम बता रहे हैं ये हम अपने और हम लोगों ने किसी नहीं बांटा। ये काम जो बांटा है
माननीय बहन जी ने अपनी निगरानी में, अपने फोल्डर में, आप सब लोग इस बात के गवाह थे कि यहाँ माननीय बहन जी ने सबको अलग अलग काम बांट दिया। अब कोई किसी का काम नहीं बांटेगा। अब तो माननीय बहन जी ने अपनी निगरानी में स्वयं सबका काम बांट दिया। तो इसलिए काम के जिस तरीके से बांटा गया है, आप थोड़ा सा आप लोग इधर पीछे वालों में दिख रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बीच में ये प्रदेश की कमेटी की सबकी हाजिरी हो गई है। जैसे हमारे बीच में प्रदेश के अध्यक्ष प्रदीप सैनी जी हमारे बीच में बैठे हैं, ये पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं और इनको प्रदीप सैनी जी की शीशपाल जी आपके बीच में उपाध्यक्ष जी बैठे हैं। प्रदेश के महासचिव VR धोनी जी कहाँ हैं? धोनी जी बैठे हैं हमारे बीच में। वो जो हमारे भरपूर अशर राव जी हैं, उनकी वाकई 1 महीने की और तबीयत थोड़ी सही हो जाएगी, वो आपके बीच में उधम सिंह नगर में पूरे मतलब उसमें काम करेंगे। अभी उनकी ड्यूटी भी बता देंगे। रति राम जी आपके बीच में बैठे, अमरजीत संचालन कर ही रहे थे। पवन पाल जी आपके बीच में बैठे, यूमेश अंसारी जी बैठे, संजय खत्री जी नहीं आ पाए, नाथी राम जी आ गए, ये सभी, और प्रदीप चौधरी जी आ गए, धर्म सिंह जी कोषाध्यक्ष हैं, नारायण राम जी भी नहीं आ पाए, मदन लाल जी आ गए। ये कमेटी माननीय बहन जी ने अपनी निगरानी बनाई, लेकिन साथियों उस कमेटी को मालूम अब किस संजीदगी से बहन जी ने काम बांटा है। जो प्रदेश की कमेटी है, उस कमेटी को बाखूबी भी काम भी दे दिया है कि अगर आप प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो आपको अलग अलग दिशाओं में काम भी बांट दिया है। अब अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वयं कर सकते हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और वो जिम्मेदारी किस प्रकार बहन जी ने दी है, ये समझने वाली बात है। और जो लोग देख रहे हैं उनको भी सोचना, अपने लिख ले। जैसे जिन प्रदेश के उपाध्यक्ष शीशपाल जी हैं, तो शीशपाल जी को और संजय खत्री जी को टिहरी गढ़वाल समान सीट है। टिहरी गढ़वाल लोकसभा और बाम से मिला के, ये मैंने एक जिले का नहीं बताया, ये 13 जिलों का संगठन बताया। 13 जिलों में यही गठन होगा। और इसी तरीके से विधानसभा का भी गठन लिख लो आप लोग। विधानसभा के जो 5 जिला अध्यक्ष हमारे आए, ये जिले विधानसभा अध्यक्ष 1 होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष 1 होगा, विधानसभा महासचिव 1 होगा, विधानसभा खजांची 1 होगा, और विधानसभा खजांची के बाद 2 विधानसभा के प्रभारी होंगे। जैसे यहाँ 2 कार्यकारिणी है, ऐसे ही विधानसभा में 2। तो भाई आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आप लोगों को दोबारा कहूं, क्योंकि आप भी समझ लो कमेटी विधानसभा अध्यक्ष 11 आए हैं और 4 आए हैं उधम सिंह नगर के। तो ये चारों विधानसभा अध्यक्ष खुद लिख ले, ये अपनी निगरानी में खुद विधानसभा कमेटी बनाएंगे। ये कमेटी अपनी निगरानी में बनाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि पता चले कोई कह रहा इसको बना दो, कोई उसको बना दो। तो विधानसभा अध्यक्ष से हम पूछे भाई ये तुम्हारी कमेटी क्यों नहीं आई, तो वो कहेंगे साहब ये तो हमने निभाई थी, ऊपर से फोन आ गया था, मैंने उनको बात नहीं, ऊपर नीचे नहीं। जिले की कमेटी जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी बनाएंगे, क्योंकि उनके नेतृत्व में काम करना है। विधानसभा कहते हैं विधानसभा कमेटी में उनके नेतृत्व में काम करना, क्योंकि जब तक नेतृत्व अब एक्सेप्ट नहीं होता है नीचे कमेटी को, जब तक काम नहीं होता है। क्यों मैं गलत कह रहा हूं बताओ? ठीक है आप। इसलिए नेतृत्व को पूरा पावर बहन जी ने दे दिया है कि आप लोग अपनी कमेटी दुरुस्त कर लो, अपनी कमेटी जैसे आप काम कर रहे वैसे ही काम करने वाली कमेटी बना लो। ये हो गई विधानसभा की कमेटी, प्रदेश की बता दी, जिले की बता दी, विधानसभा बता दी। अब सेक्टर की भी कमेटी लिख लो, तो कोई रह नहीं जाए गठन का काम। सेक्टर की कमेटी, एक सेक्टर का आप लिख लो विधानसभा अध्यक्ष, 15 विधानसभा अध्यक्ष। काफी डायरी है, जरा हाथ उठाओ किसके पास विधानसभा अध्यक्ष? 1 2 3 4 5 6 7 8। जिसके पास नहीं हो तो हमसे कागज और कलम ले लो। हम ये नहीं कह रहे, हम बार बार थोड़ी ना बता रहे, आपको ले लो, लिखित में भी दे देंगे और आप ले भी लो। कागज कलम जिसके पास नहीं हो आप जिला अध्यक्ष जी से ले सकते हैं। अब आप लिख लो सेक्टर का अध्यक्ष 1 होगा। कितना होगा? 1। और सेक्टर का महासचिव भी 1 होगा। ये 2 पदाधिकारी, ये समझ लो गाड़ी के ड्राइवर हैं।
क्या है? ड्राइवर। सेक्टर अध्यक्ष और सेक्टर महासचिव। जिस जिले का जिला अध्यक्ष कमजोर होता है वो जिला कमजोर होता है। जिस विधानसभा का विधानसभा अध्यक्ष कमजोर होता है वो विधानसभा कमजोर होती है। जिस सेक्टर का अध्यक्ष कमजोर होता है वो सेक्टर कमजोर होता है, और जिस बूथ का अध्यक्ष कमजोर होता है वो सत्यानाश होता है। इसलिए ये 4 पदाधिकारी और इनके सहयोगी जो टीम है वो हम बता रहे हैं, इनकी कमेटी बनने, जैसे जिला कमेटी बता दी, विधानसभा कमेटी बता दी, ऐसे